सुहानी और विपुल के माता पिता दोनों नहीं थे। वो अपने ताऊ जी और ताई जी के साथ ही रहते थे। बिन माँ बाप के दोनों बच्चे बहुत ही कोमल स्वभाव के थे। उनकी ताई सुलोचना जो भी उन्हें खाने को देती वो चुपचाप खा लेते और कभी कोई जिद नहीं करते थे। चारू, रोहन लाओ, अपनी अपनी प्लेट का बचा हुआ खाना इधर दो, सुहानी और विपुल की प्लेट में परोस देती हूँ। पर माँ, ये खाना तो हमारा झूठा है, आप सुहानी और विपुल को हमारा झूठा खाना देंगी? चुप, बिल्कुल चुप। तेरे बापू ने सुन लिया ना तो बवाल मचा देंगे। तो ठीक है, हम बापू को एक शर्त पर नहीं बताएंगे कि आप हमारा जूठा खाना सुहानी और विपुल को देती हो। आप निकालो मेरे 50 रुपए। मेरे भी 50 रुपए हुए। तुम दोनों तो मेरे से भी 2 कदम आगे हो। आखिर आपके ही तो नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ताई जी, मैंने छत का सारा झाड़ू पोछा कर दिया है, अब बस नीचे का रह गया है। कुछ खाने को दे दो ताई जी, विपुल को बहुत भूख लगी है। कितने भुक्खड़ हो तुम दोनों भाई बहन, जब देखो खाना दे दो, खाना दे दो। ये ले, जा खिला दे अपने भाई को। सुलोचना सुहानी और विपुल को प्लेटों का बचा हुआ जूठा खाना खिलाती थी। इस बात से उनका ताऊ नवीन बिल्कुल अनजान था। एक दिन नवीन जब दुकान से आया, सुलोचना, आज वकील साहब आएंगे सुहानी और विपुल का साइन लेने, तो चाय नाश्ता पूछ लेना। हर बार ऐसे ही लौट जाते हैं। शायद आ गए हैं। नमस्ते वकील साहब। अरे, मैंने पहले ही बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर दिया था। सुहानी, विपुल, आज वकील साहब ने आना है। उनके सामने बिल्कुल भी जुबान खोली या ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती हूँ, उनके जाने के बाद तुम दोनों जानते हो फिर मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूंगी। सुलोचना कहाँ खो गई? कब से आवाजें दे रहा हूँ। वकील साहब कब से आए हुए हैं, उनके लिए चाय बना लाओ। नवीन जी, सुहानी, विपुल, ये दोनों बच्चों के 5-5 लाख रुपए। लाइए वकील साहब, मैं ठीक से गिन लेती हूँ। अच्छा नवीन जी, मैं चलता हूँ। बच्चों, फिर मिलना होगा। सुलोचना, तुम्हें ध्यान रखना है, ये 10 लाख रुपए बहुत ही संभाल कर रखने हैं। ये भैया भाभी की जमा पूंजी है, सुहानी और विपुल के काम आएगी। इतने सारे रुपए अगर मेरे हो जाए तो बस। सुलोचना अपने मन में नई योजना बनाने लगी। कुछ दिन बीत चुके थे। सुलोचना फिराक में थी कि किसी तरह वो 10 लाख रुपए उसके हो जाए। वो सुहानी और विपुल को रास्ते से हटाने का रास्ता ढूंढने लगी। एक सुबह, वकील, ये 10 लाख रुपए पकड़ा गया है। नवीन तो मुझे इन रुपयों में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। मुझे जल्दी ही कोई रास्ता ढूंढना होगा ताकि ये 10 लाख रुपए मेरे हो जाए, नहीं तो नवीन सारे पैसे इन्हीं दोनों के लिए अपने पास रख लेंगे। आज मकर संक्रांति का दिन और बहाना है, यही सही रहेगा। सुलोचना, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? वो आज मकर संक्रांति का त्योहार है ना, तो बच्चों के साथ वो पास वाले मंदिर जा रही थी। सोचा खिचड़ी और तिल की मिठाई भी दान कर दूंगी, भैया भाभी को भी स्वर्ग में अच्छा लगेगा। उनके बच्चे मकर संक्रांति पर दान पुण्य कर रहे हैं। सुलोचना, तुम बच्चों का कितना ख्याल रखती हो। ठीक है, जाओ हो आओ मंदिर और आराम से घूम कर आना। बच्चों, मैं साथ चलूं क्या, अगर कहो तो? जी, आप दुकान जाओ, मंदिर में भीड़ होगी, हमें वहाँ देर हो जाएगी। सुलोचना बच्चों के साथ मंदिर निकल पड़ी। सुहानी सुलोचना से बोली, ताई जी, ये रास्ता तो मंदिर की ओर नहीं जाता, हम कौन से मंदिर जा रहे हैं? हाँ माँ, हम कौन से मंदिर की ओर जा रहे हैं? ये रास्ता तो जंगल की ओर जा रहा है। हम एक बहुत बड़े प्राचीन मंदिर जा रहे हैं, बस कुछ दूर और है। सुलोचना बच्चों को लेकर एक घने जंगल में पहुंच जाती है। सुहानी, विपुल, तुम दोनों बच्चे इस पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठ जाओ और हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान करो। मैं जरा मंदिर देखूं, यही आसपास होगा, फिर तुम्हें वहाँ ले चलूंगी। आओ चारू, रोहन, तुम दोनों मेरे साथ। माँ, हम वापस घर की ओर क्यों आ गए? सुहानी और विपुल तो जंगल में ही रह गए। तुम दोनों अपनी जुबान बंद कर लो, और मुझे पता है तुम दोनों का मुंह कैसे बंद करना है। अगर तुम दोनों अपना मुंह बंद रखोगे तो मैं तुम्हें रोजाना के पैसे दूंगी, समझे? अब कुछ ही देर में शाम हो जाएगी और जंगली जानवर उन दोनों का काम तमाम कर देंगे। सुलोचना रोने का नाटक करते हुए घर पहुंचती है। सुलोचना, सुहानी और विपुल कहाँ हैं? और तुम रो क्यों रही हो? सुहानी और विपुल को मेरी आंखों के सामने से शेर उठाकर ले गया, मैं कुछ नहीं कर पाई। शेर उठाकर ले गया? पर कैसे? पता नहीं, मंदिर में भगदड़ मची, शेर आ गया है। मैं जितनी देर में संभल पाती, शेर सुहानी और विपुल को उठाकर घने जंगल में भाग गया। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? उन मासूम बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था भगवान? नवीन फूट फूट कर रोने लगता है। सुलोचना मन ही मन मुस्कुरा रही थी।
उधर सुहानी और विपुल हाथ जोड़कर भगवान का नाम ले रहे थे तभी बच्चों, इस घने जंगल में क्यों बैठे हो? और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? हमें हमारी ताई जी यहाँ छोड़ गई हैं। वो बोल रही थी आज मकर संक्रांति है, इसलिए मंदिर में खिचड़ी और प्रसाद देना है। वो मंदिर ढूंढने गई हैं, फिर हमें ले जाएंगी। अच्छा, तुम उस मंदिर की बात कर रहे हो जहाँ पर मकर संक्रांति का भव्य कार्यक्रम चल रहा है। आओ, मैं तुम्हें उस मंदिर में ले चलता हूँ। तुम्हारी ताई जी वही हैं, उन्होंने मुझे तुम्हें लेने भेजा है। पर अंकल, हम आपके साथ कैसे जा सकते हैं? हम तो आपका नाम भी नहीं जानते। बच्चों, मेरा नाम भगवान है। तुम्हारी ताई जी का नाम सुलोचना है ना? हाँ अंकल, आप तो सचमुच हमारी ताई जी का नाम जानते हो। दीदी, फिर तो हम इन अंकल के साथ जा सकते हैं। ठीक है, आप हमें हमारी ताई जी के पास मंदिर ले चलो। वो व्यक्ति सुहानी और विपुल को मंदिर ले जाता है। ये लो बच्चों, तुम्हें भूख लगी होगी, तुम्हारे लिए खिचड़ी का प्रसाद। खिचड़ी तो बहुत स्वादिष्ट है दीदी। हमने तो बहुत दिनों से इतना स्वादिष्ट भोजन किया ही नहीं था। पेट भर कर खाओ बच्चों। और ये लो, ये मकर संक्रांति का प्रसाद और ढेर सारी पतंगे भी। आप भी पतंग उड़ाते हो भगवान अंकल? हाँ बच्चों, मुझे भी पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। ये सारी पतंगे तुम रखो। ठीक है भगवान अंकल, हम इन्हें घर जाकर चारू और रोहन के साथ उड़ाएंगे। पर अंकल, ताई जी तो यहाँ है ही नहीं। वो तुम्हारे ताऊ जी को कुछ काम था, इसीलिए घर चली गई। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। दीदी, भगवान अंकल कितने अच्छे हैं। हमें मकर संक्रांति के त्योहार पर कितना सारा सामान और पतंगे दी। हाँ विपुल, पता है भगवान अंकल, हमने ऐसी मकर संक्रांति कभी नहीं मनाई। बच्चों, अब तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहोगे। अच्छा, तुम्हारा घर आ गया है। मुझे मंदिर में बहुत काम है ना, तो मैं वापस जा रहा हूँ। आप फिर मिलने आओगे ना? अरे, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही तो रहता हूँ। जब भी मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। उस व्यक्ति के जाने के बाद सुहानी और विपुल घर के अंदर जाते हैं और सुलोचना से जाकर लिपट जाते हैं। ताई जी, अकेले जंगल में हमें बहुत डर लग रहा था। अच्छा हुआ आपने उन अंकल को हमें लेने जंगल में भेज दिया। ताऊ जी, ये देखो, हमें उन अंकल ने कितना सारा सामान दिया। चारू, रोहन, ये देखो पतंग भी दी। मेरे बच्चों, तुम सही सलामत हो। मैं तो सोच रहा था, पर कौन से अंकल ने तुम्हें ये सब दिया? ताऊ जी, उनका नाम भगवान था। सुहानी और विपुल सुलोचना और नवीन को सारी बात बताते हैं। उनकी भोली भाली बातों को सुनकर सुलोचना की आंखों में उस वक्त पश्चाताप के आंसू अपने आप छलकने लगे। उसने सुहानी और विपुल को गले से लगा लिया और प्यार करने लगी। इनकी रक्षा तो स्वयं भगवान ने की। हे प्रभु, मुझे माफ कर दो। मैं इन बिन माँ बाप के अनाथ बच्चों के साथ पैसों के लिए इतना बड़ा अपराध करने जा रही थी। सुहानी, विपुल, मेरे बच्चों, तुम ठीक हो ना? रोहन, ये माँ ही है ना? पहले तो इन्होंने कभी सुहानी और विपुल को प्यार नहीं किया। चारू, सुहानी और विपुल हमारे भाई बहन हैं। देखो, उन दोनों ने अपनी सारी पतंगे हमें दे दी। वो दोनों बहुत अच्छे हैं। आज मकर संक्रांति है ना, तो आज मैं अपने हाथों से सबके लिए पूरी पकवान बनाऊंगी। चलो बच्चों, सब छत पर चलते हैं और पतंग उड़ाएंगे। कहते हैं भगवान सचमुच भूले भटकों को सही राह दिखाने जरूर आते हैं। उन्होंने सुलोचना की सोच को बदल दिया। उस दिन सुहानी और विपुल को भगवान की कृपा से मानो एक नया हंसता खेलता परिवार मिल गया था। उनके चेहरे की खुशी मकर संक्रांति के दिन मानो आसमान में उड़ती पतंग की तरह खिलखिला रही थी। Thanks for watching.